अनवारुल हक और हवारियों हराम खोरो, हमने आपको इन्फॉर्म किया था कि रिश्ते में ये कश्मीरी तुम्हारे बाप लगते हैं, क्योंकि वो कश्मीरी जो राजपूतिज़म, जटिज़म, गुज्जरिज़म, सरदारिज़म, मुग़लिज़म, चौथाईज़म के नीचे आप लोगों के लिए नारे लगाते थे आवे आवे जावे जावे। अब ये समा बदल चुका है, वक्त बदल चुका है, नई नस्ल पैदा हो चुकी है। ये तुम जैसे बदमाशों की बरादरी को जूते की नोक पर रखती है। अब ये इनका मायार है अहलियत, जो कि अहल होगा ये उसको सपोर्ट करते हैं। रामियो, तुमने एफसी को बुलाया, इस्लामाबाद पुलिस को बुलाया। इस्लामाबाद जो जराइम की अमाजगाह बन चुका है, लोग वहाँ महफूज नहीं हैं। वो पुलिस बजाय मकामी इस्लामाबाद के मेरे बहन भाइयों को तहफ़्फ़ुज़ देती, वो यहाँ तुम ले चढ़ाए हो अपने लोगों के लिए। और आज कश्मीरियों ने ये साबित किया कि वह अपने हकूक़ की जंग में तुम सबको उंगली पे रखते हैं और तुमको ठेंगला दिखाते हैं। अल्लाह के फजल से थ्रू और कश्मीर आज लोग अपने हकूक़ के लिए बाहर निकले हुए हैं। अल्लाह करीम, अल्लाह पाक मेरी कौम के नौजवानों पे, इस कौम की मासूम बच्चियों पे, इस कौम के बुज़ुर्गों पे रहम फरमाए। वो दिन दूर नहीं जब इंशाअल्लाह एक नया सूरज तलू होगा और ये अनवारी या मलवारी, ये खुद साख्ता हवालदारों और सूबेदारों के जूते चाटने वाले रात के 3 बजे इकट्ठे होकर एक अकेले शख्स को वोट देने वाले, और वो बदबख्त शख्स जिसकी अनपढ़ का ये आलम है, जिसका कुल असासा है गुजारिश है, ये गुजारिश है तेरी इस लफ्ज़ गुजारिश से अनवारुल हक बदबख्त, तेरी वजह से हमको नफरत हो चुकी है। आराम खोर, ये तुम्हारे पास मौका था, तूने अपने बाप की लाश को हम लोगों के सामने वो इज़्ज़त नहीं दी जिसका वो हकदार था। मैं तुम्हारे भाइयों को सलाम पेश करता हूँ, वो जो जनरल इनामुल हक साहब है, उन सब ने तुम्हें जगाने की कोशिश की है कि हमारा एक नाम है। और आज जो सब अगर जिंदा होते तो शायद वो भी तुम्हें थूकते, क्योंकि ये तुमने अपने लोगों पे एफसी तुम यहाँ पे लेके आए हो। तो आज पलंदरी वालों ने, मीरपुर वालों ने, भिम्बर वालों ने, पुंछ वालों ने, मुजफ्फराबाद, हवेली, कोटा वालों ने, कोटरी वालों ने तुम्हारे मुँह पे थूका है। मैं अपने कश्मीरी जो भाई हैं उनसे कहता हूँ कि एफसी के जो एहलकार हैं या जो इस्लामाबाद पुलिस के लोग हैं वो हमारे ही हैं, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं आए। ये दगड़ दले उनको यहाँ पे लेके आए हैं। अगर कोई मिल जाए अकेला तो ख़बरदार उनको अपना भाई समझो। और एफसी और पुलिस के जो एहलकार हैं, मैं आपसे भी कहता हूँ ख़बरदार, ये लोग कोई माल मुफ्त नहीं है, इन पे उंगली मत उठाना। तुम्हारी जो ड्यूटी है वो अदा करो। तुम यहाँ नहीं होने चाहिए थे, तुम यहाँ आते ही तुम्हारा घर है, कश्मीर सबका है, हम सब मिल के रहते हैं, तो वेलकम। लेकिन बंदूकें लेकर तुम यहाँ पे आओ, तुम यहाँ ढांगे लेके आओ ताकि लोग अपने हकूक़ की बात ना करें। ये मरीज कैंसर के 4 स्टेज का चौधरी सुल्तान महमूद चौधरी सदर 25 सरकारी गाड़ियाँ लेके घूमता है, अपने हवारियों की फौजियों पे फातहानी करता, बेवुज़ू और शादियों पे जाता है। बदबख्तो, ये तुम्हारा एक एक दौरा ये 37 करोड़ में ये पड़ता है। ये बदमाश सदर, हमको इस बदमाश अपने सदर के ख़िलाफ़ जब कौम खड़ी हुई है, आराम खोरो तुम बंदूकें लेके यहाँ पे आ गई हो, तो मैं शर्म में नहीं आती। KP के बलोचिस्तान, पंजाब के मासूम बच्चे, आज भी 1.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, हर साल 67 लाख बच्चे स्कूल से बाहर, तो मैं शर्म में नहीं आती। पूरी दुनिया इल्म के मैदान में कहाँ से कहाँ जा रही है, तुम अनपढ़ों की फसल तैयार कर रहे हो और फिर वहाँ से निकलते हैं फिर चुप चुप। तो आज कश्मीरियों ने इनको दिखा दिया ठेंकला। मैं अपनी पूरी कौम को सलाम पेश करता हूँ। प्यारे भाइयों, मैंने लंदन पहुंचना था नागरिक वजूहात की बिना पे, एक तो मैं लेट हो गया, बाकी दोस्त भी कह रहे हैं कि आप यहाँ से ब्रेडफोर्ड चले जाएं। अभी मैं ब्रेडफोर्ड आ रहा हूँ इंशाल्लाह 11 बजे से लेके दिन के 2-3 बजे तक। ब्रेडफोर्ड काउंसिल जो पाकिस्तानी है, जो सफारतखाना है, उसके बाहर मुजाहरा होगा, इसलिए कि इन्होंने वहाँ पे एफसी और इस्लामाबाद पुलिस भेजी है ताकि हमारे लोगों को मारा पीटा जा सके, खौफ व हरास कैम किया जा सके। हमने वो खौफ व हरास वापस लेके उल्टा करके इनकी तरफ फेंक दिया है। अब इंशाअल्लाह हमारी बात मानी जाएगी। और 12 ये जो बदमाश बैठे हुए हैं, जिन्होंने हमारे मुहाजिर गरीब भाइयों को भी यरमाल बना के ये लंगर खाते हैं, ये यशे करते हैं, ये भी दफ़ा दूर होंगे। इसके अलावा ये जो 53 यहाँ बैठे हुए हैं, ये दल्ले भी यहाँ से भागेंगे और फिर आप राज करेंगे, आम लोग सामने आएंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेडफोर्ड में 1 घंटे के बाद। बहुत शुक्रिया।